स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन खबर असरदार का। और खबर असरदार में मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। और आज सबसे पहले बात होगी बंगाल चुनाव की, जहां दूसरे चरण में एक बार फिर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि बंगाल में जिस तरह से वोटिंग हुई है वो इस तरफ इशारा भी कर रही है। इशारा यह कि बंगाल में फिजा बदलने वाली है। बंगाल में 294 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण की बात करें तो पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 93.19% मतदान हुआ है। और अब दूसरे फेज में अब तक के डेटा के मुताबिक 91.57% मतदान हुआ। दूसरे फेज में 142 सीटों पर वोटिंग हुई। तो देखिए बम्पर वोटिंग और उसके बाद अब सवाल यह आता है कि इस बार आखिर जीत किसकी होगी और किसकी हार होगी, क्योंकि जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध को बताती है। खैर ये तो देखिए नतीजे ही बताएंगे कि बम्पर वोटिंग का आखिर मतलब क्या है, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो आपको समझा देते हैं। दरअसल पोल्स ऑफ पोल में बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, यानी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। उधर टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का सीधा मुकाबला है। थर्ड फ्रंट जैसा कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा। तो असम की बात भी कर लेते हैं। असम में एनडीए को 90 से 100 सीटें मिलने की उम्मीद है और उधर कांग्रेस को 23 से 33 सीट मिल सकती है। तो वहीं एआईयूडीएफ को 4 सीट मिलने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। बात अगर केरल की करें तो एग्जिट पोल में यूडीएफ को बढ़त मिल रही है। यूडीएफ को 70 से 80 सीटों का अनुमान। तो वहीं एनडीए को यहां पर 4 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एलडीएफ को 58 से लेकर 68 सीट के बीच मिलने का अनुमान है। वहीं तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कांटे की टक्कर दिख रही है। डीएमके प्लस को 103 से 113 सीट मिलने का अनुमान है। इधर एआईएडीएमके को 114 से 124 सीट मिलने की संभावना है। तो वहीं टीवीके को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं। और अब बात बंगाल की फिर करेंगे। बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कई जगह से वोटिंग के दौरान हंगामे और बवाल की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट भवानीपुर में भारी बवाल हुआ। ममता बनर्जी वोट डालने पहुंची और इस दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती पर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। इससे पहले सुवेंद्र अधिकारी भी पहुंचे, जिनको टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया। बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में भी हिंसा हुई, बवाल मचा और जमकर हंगामा भी। बंगाल के हॉट सीट भवानीपुर में तो पुलिस ने लाठियां चलाई। मतदान के दौरान पुलिस ने हंगामा करने वालों को सड़कों पर दौड़ाया, लाठियां चलाई और सड़क पर गदर मच गया। सुरक्षा बल की सख्ती ने लोगों को यहाँ वहाँ भागने पर मजबूर कर दिया। लाठियां चली तो कुछ महिलाओं को चोट लगी, वो सड़क पर गिर गई। एक जगह हंगामा रुका तो दूसरी जगह शुरू हुआ। भवानीपुर के दूसरे बूथ पर पुलिस वालों का पसीना निकल गया। हाथों में लाठियां लेकर उन्होंने सड़क पर उपद्रवियों को दौड़ाया। देखते ही देखते भवानीपुर का सियासी पारा चढ़ गया। भवानीपुर में ममता बनर्जी वोट करने पहुंची। ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने पूछा, क्या बंगाल चुनाव युद्ध भूमि है? अगर इतनी सुरक्षा यहां लग सकती है तो मणिपुर जैसे हिंसाग्रस्त इलाकों में क्यों नहीं? No state police is there. None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত অ্যাট্রসিটি হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। ইভেন আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা অবশ্যই নিউলি ডেপুটেড হয়েছে। কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক চিত্রা, কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। उधर भवानीपुर में टीएमसी समर्थकों ने सुवेंदु अधिकारी को घेरा, जय बंगाल के नारे लगाए। सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि टीएमसी अपना हार देखकर बौखला गई है और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर सहानुभूति बटोरना चाहती है। उनको डर लग रहा है। उनका पुलिस नहीं है तो केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल है, उनको डर लग रहा है और उनको
एंगेज किया कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको कुछ बोलना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ बात कीजिए। क्यों 50-60 आदमी लेकर यहाँ किया? मैं आने के बाद तो सब भाग गया, सब क्लियर, ऑल आर क्लियर। क्लियर ममता बनर्जी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तो क्या भवानीपुर इस बार छोड़ने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। जनता वोट दे रहा है और जनता को वोट देना चाहिए। नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा। आज का दिन कोई पावरफुल आदमी का दिन नहीं है, आज का दिन जनता का दिन है, वोटर्स का दिन। तो नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा। नंदीग्राम का इतिहास ये पहली क्या बार भवानीपुर में भी कमल खिलेगा? 8 बजे निकल के बूथ जा रहे हैं और अभी अब जहाँ है बूथ के थोड़ी दूर में वो बैठी हुई है। डर मुझे अच्छा लग रहा है। हावड़ा में तो कुछ उपद्रवियों की पुलिस से झड़प हो गई और बात बढ़ते ही पुलिस ने एक उपद्रवी की खबर ली, उसे पैरों हाथों से खींचते हुए हिरासत में लिया। लेकिन इस चक्कर में वोट देने पहुंचे लोग परेशान हो गए। बंगाल में लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं बल्कि सियासी नैरेटिव की भी है। एक तरफ ममता इसे लोकतंत्र बचाने की जंग बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी टीएमसी की घबराहट बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटर किस तरह असर डालते हैं ये भी समझाते हैं। क्योंकि जीत और हार के लिए मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक होती है, इसे 2021 में मुस्लिम वोटों के पैटर्न से समझा जा सकता है। जैसे जैसे किसी सीट पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ता है, टीएमसी का स्ट्राइक रेट लगातार बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का स्ट्राइक रेट उसी अनुपात में घटता दिखता है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम फैक्टर साफ तौर पर दिखा। हिंदू प्रभावित 182 सीटों पर टीएमसी को 109 सीट मिली तो वहीं बीजेपी को 72 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जबकि मुस्लिम प्रभावित 112 सीटों में से 106 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। कुल मिलाकर 294 सीटों में टीएमसी ने 215 सीटों के साथ बढ़त बनाई, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की बात करेंगे, जिन्होंने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है और उसी आंदोलन की एक झलक देने के लिए अतिथि शिक्षक भोपाल में जुट गए हैं और अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोला तो मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे डाली। तो सबसे पहले आप अतिथि शिक्षकों की मांग समझ लीजिए कि कौन कौन सी मांगों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। इनमें जो प्रमुख मांगे हैं, अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। इसके साथ ही दूसरी बड़ी मांग यह है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और साथ ही अनुभव के आधार पर भर्ती परीक्षा में उन्हें लाभ दिया जाए, विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए ताकि अतिथि शिक्षकों को मौका मिल सके। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से वार्षिक अनुबंध लागू किए जाने की मांग भी अतिथि शिक्षक कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने की भी मांग इनके जरिए की गई है। और राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक जुटे। अतिथि शिक्षकों ने दो टूक कह दिया है कि 18 साल तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं सहा जाएगा और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अतिथि शिक्षक प्रदेश भर में सड़क पर उतरेंगे। हमारी मांगे अतिथि शिक्षक से मध्य प्रदेश में एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने हुंकार भरी है। एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं और उसी आंदोलन का ट्रेलर भोपाल में दिया गया। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों ने भोपाल के अंबेडकर पार्क में डेरा डाला और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में एक बार फिर एकत्र हुए हैं और उन्हीं की मांग है कि जो पिछले 18 वर्षों से वो सरकार की और सेवा करते चले आ रहे हैं, उनको उनका अभी तक हक नहीं दिया गया है, उनको उनका जो हक बनता है वो दिया जाए। क्योंकि 18 वर्ष से ना तो कोई सामाजिक सुरक्षा मिली, ना ही उनकी पेंशन की सुविधा है और ना ही उनको आगे भविष्य दिखाई देता है। इसी के चलते समय समय पर उन्होंने सरकार से, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हो, सबसे हर बार उन्होंने गुहार भी लगाई, ज्ञापन भी सौंपे, धरना भी दिया, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आप अभी देख पा रहे होंगे कि राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में सभी 52 जिलों से अतिथि शिक्षक एकत्र होना शुरू हो गए हैं। ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है इनका। स्कूल अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले भोपाल में एक दिन का ये प्रदर्शन किया गया।
अतिथि शिक्षकों ने दो टूक कह दिया है कि 18 साल तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं सहा जाएगा। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अतिथि शिक्षक प्रदेश भर में सड़क पर उतरेंगे। 18 वर्ष तक अल्प वेतन में कार्य करते रहे, आज नहीं तो कल हमें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, 62 वर्ष तक सेवा काल मिलेगा, परंतु आज दिनांक तक मात्र जो छोटा सा वेतन था उसको दुगना किया है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। आज हम इस 43 डिग्री सेल्सियस तापमान पर में यहाँ बैठे हैं, हमारी माता बहनें दूर दराज से पूरे 55 जिलों से आई है, तो अब इस बात का ये एहसास है कि आने वाला जो समय है उसमें अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेला करने वाला है। अतिथि शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, लिहाजा इस बार अतिथि शिक्षक निर्णायक लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का साफ कहना है कि उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है और सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि हजारों परिवारों का भविष्य दांव पर है। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18 भोपाल। हमारी मांगे